लर्नर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे हम दो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो जितने भी पार्ट्स थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब बारी आती है आपकी दूसरे सब्जेक्ट की, जो कि है आपका मशीन लर्निंग। सो आज से जितने भी पार्ट स्टार्ट होंगे वो आपके मशीन लर्निंग लैब के लिए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मशीन लर्निंग। सो सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक है कि आपका मशीन लर्निंग क्या होता है। सो आइए देखते हैं। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपका मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फॉर्म होती है दैट डील्स विद सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड ऑटोमेट्स डेटा एनालाइज। ये आपका डील करता है सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए और डेटा को एनालाइज करके टू एनेबल कंप्यूटर टू लर्न एंड एक्ट। वो कंप्यूटर को आपका एनेबल बनाता है कि वो सीख सके और उस तरीके से आपका एक्ट कर सके जो भी आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस रहे हैं उनके बेस पे, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिट प्रोग्राम, और बिना किसी एक्सप्लिसिट प्रोग्राम के। तो ये था आपका मशीन लर्निंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव लर्निंग एंड डिडक्टिव लर्निंग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडक्टिव लर्निंग और डिडक्टिव लर्निंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है इनके डेफिनेशन। सो लेट्स सी इंडक्टिव लर्निंग। सो इंडक्टिव लर्निंग इज़ अ मॉडल ऑफ यूजिंग ऑब्जर्वेशन टू ड्रॉ कंक्लूज़न। सो आपकी इंडक्टिव लर्निंग का क्या मेथड होता है कि वो यूज़ करता है आपकी ऑब्जर्वेशंस को और उसके बाद वो उससे कंक्लूज़न निकालता है। वहीं पे हम बात करते हैं अगर डिडक्टिव लर्निंग की, तो डिडक्टिव लर्निंग क्या होता है। सो डिडक्टिव लर्निंग इज़ द मेथड ऑफ यूजिंग कंक्लूज़न टू फॉर्म ऑब्जर्वेशन। तो ये इंडक्टिव का ऑपोजिट होता है। वहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन से कंक्लूज़न निकालते थे, बट डिडक्टिव में आपको कंक्लूज़न से ऑब्जर्वेशन तक जाना होता है। सो ये आपका होता है इंडक्टिव लर्निंग एंड डिडक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफरेंस बिटवीन डेटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग। सो डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है वाइवा का। सो डेटा माइनिंग क्या होता है। It is the process of extracting useful information from a huge amount of data is called data mining. Okay, ये एक आपकी प्रोसेस होती है जहाँ पे आप यूज़फुल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे डेटा में से, उसको आप कहते हैं डेटा माइनिंग। सो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस का। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है आपका, इट इज़ अ टूल दैट इज़ यूज्ड बाय ह्यूमंस। ये एक टूल होता है जो कि आप ह्यूमंस इसे यूज़ करते हैं, किस लिए, टू डिस्कवर न्यू एक्यूरेट एंड यूज़फुल पैटर्न इन डेटा। नए एक्यूरेट और यूज़फुल पैटर्न के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और मीनिंगफुल जो आपकी इंफॉर्मेशन है और किसी को वो चाहिए होती है तो वो उसके लिए इसको यूज़ करता है डेटा माइनिंग को। अब देखते हैं मशीन लर्निंग क्या होता है। सो आपने देखा डेटा माइनिंग के 2 पॉइंट, अब देखते हैं मशीन लर्निंग के 2 पॉइंट्स। सो the process of discovering algorithm that have improved courtesy of experience drive data is known as machine learning. So machine learning आपकी एक प्रोसेस है जहाँ पे एल्गोरिदम को डिस्कवर किया जाता है, ऐसी एल्गोरिदम्स को डिस्कवर किया जाता है जहाँ पे आप एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, जो आपको और भी एक्यूरेट डेटा दे सकता है। सो सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इट इज़ the algorithm that permits that the machine to learn without human intervention. सो ये आपका एल्गोरिदम ऐसा है जो आपको परमिट करता है, जो आपकी मशीन्स को परमिट करता है कि वो बिना किसी ह्यूमन के उस चीज़ को आगे सीख सके। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होती है और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या हो सकती है। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सो देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस, सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है। सो पहला डिफरेंस है आपका सुपरवाइज्ड की तरफ से। सो एल्गोरिदम आर ट्रेंड यूजिंग लेबल डेटा।
जो सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है वहाँ पे आपका लेबल्ड डेटा को यूज़ करके ट्रेनिंग किया जाता है। वहीं पे अगर आप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करेंगे तो एल्गोरिदम्स आर यूज्ड अगेंस्ट डेटा दैट इज़ नॉट लेबल्ड। यहाँ पे आपको वो डेटा यूज़ करना होता है जो कि लेबल्ड नहीं होता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर सेकंड, जो आपका सुपरवाइज लर्निंग होता है वो हाईली एक्यूरेट होता है, और जो अनसुपरवाइज लर्निंग होता है वो लेस एक्यूरेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड इज़ सुपरवाइज लर्निंग नंबर ऑफ क्लासेस इज़ नॉन। जहाँ पे सुपरवाइज्ड लर्निंग में जो क्लासेस होती है वो नॉन होती है, वहीं पे आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में नंबर ऑफ क्लासेस इज़ नॉट नॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस आपका पता नहीं होता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम मेथड्स इन मशीन लर्निंग। कितने तरीके के एल्गोरिदम मेथड्स होते हैं मशीन लर्निंग में, ये पूछा हुआ है। सो सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, ट्रांसडिक्शन, और नेक्स्ट है आपकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये थी आपकी 5 तरीके की मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफरेंस बिटवीन बायस्ड एंड वेरिएंस। बोथ बायस एंड वेरिएंस आर एरर। जो आपका बायस और वेरिएंस है दोनों ही आपका एरर कैटेगरी के अंडर आता है। सो अब पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। बायस इज़ एन एरर, बायस जो आपका एरर अराइज होता है वो ड्यू टू एरोनियस और ओवरली सिंपलिस्टिक अजम्पशन इन लर्निंग एल्गोरिदम। जो भी आपकी एल्गोरिदम्स होती है वो या तो एरोनियस होती है, मतलब वो पहले से ही आपने कुछ मिस्टेक किया होता है, या फिर हद से ज़्यादा ही सिंपल होती है अजम्पशन आपकी, इसीलिए वो एरर शो होता है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट, इट कैन लीड टू द मॉडल अंडर फिटिंग द डेटा। ये जो मॉडल आता है वो आपका आता है अंडर फिटिंग डेटा मॉडल। ओके। नेक्स्ट आप वेरिएंस की बात करेंगे तो वेरिएंस एरर होता है आपका, और वो किस तरीके से अराइज होता है, क्यों अराइज होता है वो भी देख लेते हैं। वेरिएंस इज एन एरर ड्यू टू टू मच कॉम्प्लेक्सिटी इन द लर्निंग एल्गोरिदम। यहाँ पे आपका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर हो जाता है एल्गोरिदम तो ये आपका एरर आता है वेरिएंस। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट लीड्स द एल्गोरिदम बीइंग हाईली सेंसिटिव टू हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन इन द ट्रेनिंग डेटा। तो ये किस तरीके से होता है, ये होता है हाईली सेंसिटिव टू हाई डिग्री की तरफ होता है ये आपका ट्रेनिंग डेटा के अंदर। वेरिएशंस होती हैं इसमें बहुत सारा। ठीक है। तो ये आपका हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन इज हाउ डू क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन डिफर। सो यहाँ पे पूछा है कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में किस तरीके से डिफरेंस होता है, ये किस तरीके से डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो लेट्स सी क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। सो क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द टास्क टू प्रिडिक्ट अ डिस्क्रीट क्लास लेबल्ड। जो यहाँ पे टास्क प्रिडिक्ट किए जाते हैं वो डिस्क्रीट क्लास के होते हैं। वहीं पे अगर आप रिग्रेशन की बात करते हैं तो रिग्रेशन में होता है, इट इज़ द टास्क टू प्रिडिक्ट अ कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी। यहाँ पे आप जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, वो कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी के होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका क्लासिफिकेशन में, इन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम डेटा इज लेबल्ड इनटू वन ऑफ टू और मोर क्लासेस। यहाँ पे एक या दो से ज़्यादा क्लासेस में भी आपका लेबल डेटा हो सकता है। वहीं पे अगर आप रिग्रेशन की बात करते हैं तो अ रिग्रेशन प्रॉब्लम नीड्स द प्रिडिक्शन ऑफ अ क्वांटिटी। तो वहाँ पे आपको प्रिडिक्शन चाहिए होती है क्वांटिटी के बेसिस पे। ठीक है। तो ये हो गए आपके 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 3। ओके, पॉइंट नंबर 3 में आपको बताया गया है कि जो प्रॉब्लम्स होती है उसको क्या क्या कहते हैं। सो प्रॉब्लम विद 2 क्लासेस इज़ कॉल्ड बाइनरी। जो 2 क्लासेस प्रॉब्लम होती है वो बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है। जो 2 से ज़्यादा क्लासेस की प्रॉब्लम होती है वो होती है आपकी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। सो आई होप ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब पॉइंट बात कर लेते हैं रिग्रेशन की तरफ से। Problem containing multiple input variables is called a multivariate regression problem.
वहीं पे अगर जो प्रॉब्लम आपकी अराइज होती है रिग्रेशन की तरफ मल्टीपल इनपुट्स वेरिएबल्स के लिए, तो उनको आप कहते हैं मल्टीवेरिएट रिग्रेशन प्रॉब्लम। सो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा क्लासिफिकेशन रिग्रेशन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है, व्हाट आर द 5 पॉपुलर एल्गोरिदम्स वी आर यूज्ड इन मशीन लर्निंग। तो 5 पॉपुलर एल्गोरिदम जो मशीन लर्निंग में यूज़ होती है वो कौन सी है। सो डिसीजन ट्री फर्स्ट एल्गोरिदम, सेकेंड एल्गोरिदम इज़ प्रोबेबिलिस्टिक नेटवर्क्स, थर्ड इज़ न्यूरल नेटवर्क्स, फोर्थ इज़ सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड लास्ट वन इज़ नियरेस्ट नेबर। ये आपकी 5 तरीके की एल्गोरिदम्स होती है जो मशीन लर्निंग में आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज़ व्हाट डू यू मीन बाय असेंबल लर्निंग। असेंबल लर्निंग क्या होती है और आप इससे क्या समझते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका वाइवा का। लेट्स सी। Numerous models such as classifiers are strategically made and combined to solve a specific computational program which is known as assemble learning। जैसे कि बहुत सारे मॉडल्स होते हैं आपके, क्लासीफायर जैसे होता है, वहाँ पे आप उसको बनाते हैं, ठीक है, और कंबाइन करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उस चीज़ को आप असेंबल लर्निंग कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कमिटेड बेस्ड लर्निंग। इसको आप कमिटेड बेस्ड लर्निंग के नाम से भी जानते हैं असेंबल लर्निंग को। और लर्निंग मल्टीपल क्लासीफायर सिस्टम भी इसका एक और नाम हो सकता है। तो इसके 3 नाम हो सकते हैं, कमिटेड बेस्ड लर्निंग, लर्निंग मल्टीपल क्लासीफायर सिस्टम्स एंड असेंबल लर्निंग। तो ये आपके 3 तरीके के इसके नाम हैं, 3 नामों से जाना जाता है। इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द क्लासिफिकेशन, फंक्शन अप्रोक्सीमेशन एंड प्रिडिक्शन एक्सेट्रा। तो ये आपका यूज़ होता है क्लासिफिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, फंक्शन अप्रोक्सीमेशन को इम्प्रूव करने के लिए और प्रिडिक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ अ मॉडल सिलेक्शन इन मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग में आपका मॉडल सिलेक्शन क्या होता है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। सो द प्रोसेस ऑफ चूजिंग मॉडल्स को चूज़ करने की प्रोसेस अमंग द डाइवर्स मैथमेटिकली मॉडल्स, जो भी मैथमेटिकल आपके मॉडल्स होते हैं उनमें से किसी एक मॉडल को चूज़ करना, विच आर यूज टू डिफाइन द सेम डेटा इज़ नॉन एज मॉडल सिलेक्शन, जो कि आपका सेम डेटा को डिफाइन करता है। इस तरीके के मॉडल्स को आप क्या कहते हैं, मॉडल सिलेक्शन। नेक्स्ट है, मॉडल लर्निंग इज़ अप्लाइड टू द फील्ड ऑफ स्टैटिक्स, डेटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग। सो मॉडल लर्निंग आपका अप्लाइड होता है इन फील्ड्स में, स्टैटिक्स में, डेटा माइनिंग में और मशीन लर्निंग में। सो ये था आपका मॉडल सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द स्टैंडर्ड अप्रोच टू सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो आपके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड जो अप्रोच होगी सुपरवाइज्ड लर्निंग की वो क्या हो सकती है। तो इट स्प्लिट्स द सेट ऑफ एग्जाम्पल्स इनटू द ट्रेनिंग सेट एंड द टेस्ट। ये क्या करता है, आपका स्प्लिट करता है किसी भी सेट को, एक सेट को करता है ट्रेनिंग सेट में और दूसरे को करता है टेस्ट सेट में। तो ये इस तरीके से आपकी स्टैंडर्ड अप्रोच को फॉलो करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट आर द 3 stages of building the hypothesis और मॉडल इन मशीन लर्निंग। सो 3 तरीके की कौन कौन सी स्टेजेस हो सकती हैं आपकी। तो मॉडल बिल्डिंग इज़ द फर्स्ट स्टेज, सेकेंड इज़ अप्लाइंग द मॉडल एंड थर्ड इज़ मॉडल टेस्टिंग। तो ये 3 स्टेजेस थी। आई होप आपको इस पार्ट के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मुझे प्लीज़ मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट इज़ यूज़फुल टू यू।